अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का चेक कैसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। दोस्तों वैसे तो चेक फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेन तरीके हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके हैं। हम जो है ना 4 तरीकों से जो है ना चेक को फिल कर सकते हैं, ठीक है। 4 तरीके कौन से हैं? कैश चेक, सेल्फ चेक, बाय नेम चेक, क्रॉस चेक, ठीक है दोस्तों। आज हम सीखेंगे कैश चेक हम कब लिख सकते हैं, सेल्फ चेक कब लिख सकते हैं, बाय नेम चेक कब लिख सकते हैं, क्रॉस चेक कब लिख सकते हैं। प्लीज आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जी कैश चेक। कैश चेक किसको कहते हैं और हम कब और कैसे लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखें लिखा है पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश, ठीक है, CASH। यहाँ पे कैश लिख दिया। ये तो मैं पेंसिल के साथ लिख रहा हूँ। आप सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट के साथ लिखना है, पेंसिल के साथ नहीं लिखना, ठीक है। बॉल पॉइंट लाजमी है चेक लिखने के लिए, ठीक है। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, डेमो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कैश लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4000, FOURTHOUSAND रुपीज ओनली, ठीक है। ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपने डिजिट में लिखना है, ये सेम जो आपने यहाँ पे लिखा है यहाँ डिजिट में लिखना है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 में। यहाँ मैं लिख देता हूँ 4000, 4000, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है, जो भी आपका सिग्नेचर है आप सिग्नेचर करेंगे। और मेन चीज है डेट, ठीक है। यहाँ मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें डे लिखा है DDMMYYYY, ठीक है। आपने यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखना है और जो है ना यहाँ पे ईयर लिखना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आज जो है ना ये देख सकते हैं, आज है 2 अक्टूबर 2024, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। 02 आप 2 तारीख है आज, ठीक है। हम पहले 0 लगाएंगे फिर 2 लगाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे आप 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। आज 2 तारीख है। इसी तरीके से आप जो है इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। डी लिखा है, 0 लिखेंगे, 2 तारीख है, 2 डेट है, 2 लिखेंगे, मंथ है 10th मंथ है, ठीक है। 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और ईयर कौन सा है 2024 है, 2024 लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। दोस्तों ये जो है ना आपका डेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सेम डेट का दे रहे हैं तो आप सेम डेट ही लिखेंगे। अगर आप किसी आगे वाली डेटों का दे रहे हैं तो आगे वाली डेट सेम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब छोटे से मिस्टेक हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपने अप्रूव करने हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4000 लिखा है, इसके आगे भी कोई 000 लगा सकता है, इसको लाखों और करोड़ों में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इसको हम ब्लॉक करने के लिए ऐसे करते हैं, आपने भी ऐसे करना है। पहले आप अमाउंट लिखेंगे और जो ना, अगर मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूं कि आपने यहाँ आर के जगह पे स्टार्ट करना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना है ताकि कोई लिख ना सके। अगर आपने आगे से स्टार्ट कर दिया कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ आप जो है ना बराबर का निशान लगाएं ऐसे, ताकि बैक साइड पे कोई कुछ लिख ना सके। ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे और जो ना आगे हम इसको ब्लॉक करेंगे, ऐसे लाइन लगाएंगे, ऐसे लाइन लगाएंगे। अब ये ब्लॉक हो चुका है। अब इसके आगे या पीछे कोई इसको टेम्पर नहीं कर सकता। अगर कोई टेम्पर करेगा भी से, जो कैशियर होगा बैंक का, वो इसको कैश नहीं करेगा। वो कहेगा जी ये टेम्पर्ड है, मैं इसको कैश नहीं करूंगा, ठीक है। आपने इसको ऐसे ब्लॉक करना है ताकि इसको आगे पीछे कोई कुछ लिख ना सके, ठीक है। अब जो अमाउंट आप लिखेंगे, देखें ये वाला लाइन खाली है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा खाली है, ठीक है। ये भी आपने जो भी अमाउंट लिख रहे हैं वो लिखें। उसके बाद जो ना आगे या पीछे जो ना आपने लाइन लगा देना है, इनको खाली नहीं छोड़ना है। ऐसे देखें, ऐसे आपने लाइन लगा लेना। यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी लगा दी है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है ना कैश चेक है। अब ये कैश चेक जो है ना कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। कैश चेक का क्या मतलब है? अब जो है ना मैंने यहाँ कैश लिख दिया है। अब जो है ना कोई भी इसको जाके कैश कर सकता है, किसी के नाम पे नहीं है। यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कैश इस चेक के ऊपर, ठीक है।
अगर आप अपने फ्रेंड दोस्त किसी को भी दे देते हैं कि जाओ यार बैंक से पैसे निकलवा के लाओ, वो जाके बैंक से जो है ना पैसे निकलवा के ला सकता है। अब ये किसी के नाम पे नहीं है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आपसे ये वाला यहाँ पे कैश लिखा हो, खुदा न खास्ता यही जो है ना चेक आपसे गुम भी हो जाए ना, जिसके हाथ लग गया वो भी इसको जाके कैश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। इसको बोलते हैं ओपन चेक। अब इसको कोई भी जो है ना कैश कर सकता है, इसको बोलते हैं कैश चेक और ओपन चेक इसको बोलते हैं। ये किसी के नाम पे नहीं है, ठीक है। आप किसी को पकड़ा दें वो जाके इससे पैसे निकलवा के ला सकता है। अब आपको बात समझ आ गई कैश का क्या मतलब है, ठीक है। कैश का मतलब है कि अब कोई भी जाके इससे इसको कैश करवा सकता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जो है ना कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है 033632633820, ठीक है दोस्तों। कैश चेक जो है ना हमने सीख लिया है, सेम है। अगर आप किसी को पकड़ाएंगे, बोलेंगे जाओ जी बैंक से पैसे निकलवा के लाओ, अगर यहाँ आप कैश लिखेंगे किसी को पकड़ाएं वो जाके जो है ना इसको कैश करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो है ना यहाँ पे जो मैंने कैश लिखा है, यहाँ मैं जो है ना कैश को रिमूव करता हूँ, ठीक है। कैश को रिमूव करता हूँ, ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें आपको समझ आए और कोई गलती ना हो, ठीक है। कैश मैंने यहाँ रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ, ठीक है, SELF, ठीक है। यहाँ मैंने सेल्फ लिख दी। अब इसका मतलब है ये सेल्फ चेक है, ठीक है। अब सेल्फ चेक का मतलब क्या है, पहले जो कैश वाला चेक था, कैश हमने यहाँ लिखा था, अब इसको कोई भी जाके इसको कैश कर सकता था। अब जो है ना मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया, जिस बंदे का ऑलरेडी चेक के ऊपर नाम लिखा होगा, जो इस जो है ना अकाउंट का होल्डर होगा, सिर्फ और सिर्फ वही जाके जो है ना इसको कैश कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अनवर सैफुल्लाह, ये मेरा जो है ना अकाउंट है, सिर्फ मैं ही अब इसको जाके जो है ना कैश कर सकता हूँ, मेरे अलावा इसको कोई कैश नहीं कर सकता। अगर मैं किसी को यही चेक सेल्फ वाला चेक किसी को पकड़ा दूं कि जाओ जी यार पैसे निकलवा के लाओ, कैशियर इसको कैश नहीं करेगा। वो कहेगा जी जिसका अकाउंट है यहाँ, जिसका नाम लिखा हुआ है वही आके कैश कर सकता है, इसके अलावा कोई इसको कैश नहीं कर सकता। सेल्फ चेक का मतलब यही है, जो अकाउंट होल्डर होगा सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होल्डर ही इस चेक को जो है ना कैश कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। यहाँ अनवर सैफुल्लाह मेरा नाम लिखा हुआ है, सिर्फ मैं ही इसको कैश कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई इसको कैश नहीं कर सकता। अगर ये चेक गुम भी हो जाए ना, कोई इसको कैश नहीं कर सकता जब तक मैं खुद कैश ना करूं। वो जो कैश वाला है वो ओपन चेक है, उसको कोई भी कैश कर सकता है, गुम भी हो गया कोई भी जाके इसको कैश करवा सकता है, ठीक है। अब सेल्फ का मतलब है जो अकाउंट होल्डर होगा, जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ वही जाके जो है ना यहाँ पे नाम लिखा होगा, जो अकाउंट होल्डर होगा जो है ना वही पैसे निकलवा सकता है, इसके अलावा कोई पैसे नहीं निकलवा सकता। अब आपको सेल्फ भी समझ आ चुका है। मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब मैं सेल्फ को भी रिमूव कर देता हूं दोस्तों, मैं सेल्फ को रिमूव कर देता हूं। अब जो है ना मैं आपको दिखाने वाला हूं, सेल्फ हमने देख लिया। अब देख सकते हैं, अब हम बाय नेम चेक को देखेंगे। बाय नेम चेक, यहां मैं किसी का नाम लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं असद, यहां से, ठीक है, ASAD, असद खान, KHAN, असद खान मैंने लिख दिया दोस्तों। इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाय नेम चेक बोलते हैं। अब जो है ना इस चेक को कौन कैश कर सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे का नाम यहां मैंने लिख दिया है, जिसका नाम आप यहां पे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही बंदा जाके इसको कैश कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कैश कर सकता। अब जिसको भी आप चेक दे रहे हैं उसका जो नाम होगा यहाँ पे लिखेंगे, उसका नाम जैसे शनाख्ती कार्ड के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वैसे के वैसे दोस्तों आपने नाम लिखना है। ऐसे गलत नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर बंदे का नाम है असद खान, आपने असद लिख दिया है तो वो कैशियर उसको कैश नहीं करेगा, क्योंकि जो बंदा कैश करने जाएगा उससे आईडी कार्ड लेगा जो कैशियर है बैंक का, ठीक है। और जो नाम लिखेंगे, नाम के आगे जो है ना आप फिर से आपने लाइन लगा देना, इसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। ये देख सकते हैं, ताकि इसको कोई और नाम ना बना दे। हो सकता है किसी का नाम हो असद खान कुछ भी हो आगे, ताकि वो कुछ लिख ना सके। अब ये असद खान है, सिर्फ और सिर्फ असद खान जाके इसको कैश कर सकता है, इसके अलावा कोई कैश नहीं कर सकता, ठीक है। यही बंदा जाके इसको कैश कर सकता है। अब जो है ना मैं आपको बताता हूं, इसको जो है ना बाय नेम चेक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। असद खान ही इसको कैश कर सकता है। अगर ये गुम भी हो गया तो भी, किसी के हाथ में हाथ लग भी गया, कोई भी इसको कैश नहीं कर सकता जब तक ये असद खान इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई इसको कैश नहीं कर सकता। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हमने देख लिया बाय नेम चेक। अब यही बंदा जाके कैश करेगा। अब जो है ना हम क्रॉस चेक को देखें। क्रॉस चेक का मतलब क्या है दोस्तों, क्रॉस चेक और बाय नेम चेक में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है।
अब जो है ना ये असद खान जाके पैसे निकलवा के ला सकता है। अब मैं इसको क्रॉस चेक में कन्वर्ट करता हूँ। क्रॉस चेक करने का थोड़ा सा बस आपने करना है, जो भी जिस बैंक का भी आप चेक फिल कर रहे होंगे, पाकिस्तान में जितनी भी बैंक है सबके चेक सेम है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं है। आप एक चेक फिल करना सीख गए तो आप पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं सबके चेक फिल कर सकते हैं। अभी सेम चेक को जो है ना मैं क्रॉस चेक में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो है ना लोगो है, मैं यहाँ पे 2 लाइन लगा देता हूं ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है ना ये चेक अब क्रॉस चेक में कन्वर्ट हो चुका है। पहले जो है ना यहाँ लाइन नहीं लगे थे, जो असद खान था ना वो जाके पैसे निकलवा सकता था, ठीक है। अब कैशियर उसको पहले जो है ना यहाँ लाइन नहीं लगे थे, कैशियर इसको बाई हैंड पैसे दे सकता था, ठीक है। अब जो है ना यहाँ मैंने लाइन लगा दी है। ये असद खान जब इसको कैश करने जाएगा ना, वो जो कैशियर होगा वो इसको जो है ना बाई हैंड कैश नहीं देगा, वो उसको ये बोलेगा जी हम आपके बैंक में पैसे जमा करेंगे लेकिन हम आपके हाथ में पैसे नहीं देंगे, बाई हैंड पैसे आपको नहीं देंगे, लेकिन आपके जो है ना बैंक में जमा करेंगे, ठीक है। ये है क्रॉस चेक और जो है ना बाय नेम चेक में। क्रॉस चेक का मतलब ये है कि जो बंदा कैश करने जा रहा है उसको पैसे बाई हैंड नहीं मिलेंगे, उसके अकाउंट में जाएंगे। अगर जो है ना यहाँ लाइन नहीं लगे होंगे तो फिर वो बाय नेम चेक हो गया, वो फिर कैशियर उसको पैसे पकड़ा देगा। ये फर्क है क्रॉस चेक और जो है ना बाय नेम चेक में। अब आपको ये भी समझ आ गई है। अच्छा दोस्तों अब मैं थोड़ा सा और चीजें बताता हूँ। अब ये सारी चीजें हो गई हैं कंप्लीट। सेल्फ कैश चेक भी हो गया, सेल्फ चेक भी हो गया, बाय नेम चेक भी हो गया, क्रॉस चेक भी हो गया। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीजें भी बताता हूँ। अब जिस बंदे का अगर आप नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहां से आपने स्टार्ट करना है ताकि बैक साइड पे कोई लिख ना सके, ठीक है। इसको यहाँ पे एंड करेंगे, ऐसे लाइन लगा देना है। फिर जो है ना जो अमाउंट लिखेंगे ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। जो खाली जगह होंगे उनके ऊपर जो है ना ऐसे ही आपने जो है ना लाइन लगा देना है, और ये भी इनको भी देखना है दोस्तों। अब जो है ना ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कमेंट भी करें और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब एक मेन और चीज है, अब जो है ना चेक का बैक साइड है। बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि जी जो कैशियर होता है बैंक का वो हमसे बैक साइड पे भी 2 सिग्नेचर करवाता है। कौन लोग जो है ना यहाँ बैक कैशियर किस से जो है ना बैक साइड पे सिग्नेचर करवाता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अब जो है ना जो भी बंदा बैंक जाता है, जिसके हैंड में जो है ना चेक होता है, जो भी कैश करवा रहा है, उसी बंदे से जो है ना कैशियर 2 सिग्नेचर लेगा, ठीक है। अब ये असद खान को मैंने जो है ना चेक दिया है, सिर्फ असद खान जब बैंक जाएगा कैश करवा रहा होगा, कैशियर उससे बैक साइड पे 2 सिग्नेचर लाजमी लेगा। इसका मतलब है कि जो बंदा इसको कैश कर रहा है वो इंडोर्स कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ जी मैं ही इसको जो है ना कैश करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बात समझ आ गई होगी। चाहे जो है ना आपने यहाँ पे कैश भी लिख दिया हो, जो भी बंदा है जिसके हाथ में जो है ना चेक है, यहाँ पे कैश लिखा हो, जिसके हाथ में चेक हो, वही बंदा बैक साइड पे 2 सिग्नेचर करे। मतलब ये है जो बंदा भी कैश करवा रहा है, बंदा है, बंदी है, लड़का है, लड़की है, जो भी चेक कैश करवा रहा है उसी से जो है ना बैक साइड पे यहाँ पे जो है ना कैशियर सिग्नेचर लेगा, ठीक है। जो अकाउंट होल्डर होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ फ्रंट पे जो है ना सिग्नेचर करेगा। अगर यहाँ उसने यहाँ पे सेल्फ लिखा हो तब भी जाहिर बात है, यहाँ अगर सेल्फ लिखा है तब भी जो है ना कैशियर सेल्फ वाले बंदे से जिसका अकाउंट है उसी से दोबारा यहाँ पे 2 सिग्नेचर लेगा, क्योंकि वह उससे टर्म एंड कंडीशन पे यस करवा रहा है कि हाँ भाई मैं ही इसको जो है ना कैश करवा रहा हूँ। अब आपको बात समझ आ गई है। बैक साइड पे कौन सिग्नेचर करते हैं, जो भी है, चाहे वो खुद बजाते खुद ये बंदा जाके चेक कैश कर रहा है, या जिसका यहाँ पे नाम लिखा हो, या कैश वाला चेक हो, जो भी जिसके हाथ में चेक होगा, जो भी कैश करवा रहा होगा, उसी से जो ना कैशियर बैक साइड पे 2 सिग्नेचर लेगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको बात समझ आ गई होगी। सेम टू सेम आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। मैं यहाँ पे 2 सिग्नेचर करता हूँ, इसी तरीके से जो है ना कैशियर यहाँ 2 सिग्नेचर करवाएगा और जो है ना ये कैश इजीली हो जाएगा। मजीद आप सब दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना लाजमी है। प्लीज आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जो है ना वीडियो को शेयर भी करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।